आज हम बात करेंगे मन के कुछ मन के बारे में। तो मन में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मन के जो एक कॉन्शियस माइंड है जिसे चेतन मन बोलते हैं, दूसरा अवचेतन मन है, अनकॉन्शियस माइंड है। उसके बाद एक लेयर है कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, जिसको समष्टि अवचेतन मन बोलते हैं। तो सबसे पहले जो पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक है फ्रायड, उन्होंने अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर बात की। अनकॉन्शियस माइंड का सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन हम जब देखते हैं अपने ड्रीम्स के रूप में, और जो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस है वो हम उसके बारे में कार्ल जंग ने बात की, जो डॉक्टर फ्रायड के मित्र थे या कलीग थे। पहले डॉक्टर फ्रायड को वो फॉलो करते थे, लेकिन बाद में वैचारिक मतभेद की वजह से वो अलग हो गए। तो जो कौन चेतन मन है, अवचेतन मन में बहुत सी चीज़ें पड़ी रहती हैं जिनको हम ड्रीम्स के रूप में अक्सर देख लेते हैं। और जो अवचेतन मन है या अनकॉन्शियस माइंड है वो मेरा है, लेकिन जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड है वो सबका है। तो वो सबका किस तरह से है कि उसी को जंग ने आर्कीटाइप बताया है, और जितने भी माइथोलॉजी हैं वो उन्हीं चीज़ों को अपने में इस्तेमाल करती हैं। विटमॉन्ड ने होम्योपैथी को आर्कीटाइप से किस तरह से रिलेट किया, ये उनकी बुक में दिया हुआ है। उसको आप उनकी बुक में पढ़ेंगे तो ये अच्छे से समझेंगे। कलेक्टिव अनकॉन्शियस का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जैसे कि हम ओम बोलते हैं, मुस्लिम आमीन बोलते हैं, ईसाई और यहूदी वो भी आमीन बोलते हैं। तो ये कहीं से कम्युनिकेट नहीं हुआ है, ये उनके कलेक्टिव अनकॉन्शियस का रिजल्ट है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस का जो एक सबसे ज़्यादा यूज है वो माइथोलॉजी में किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए, मैं अपनी होम्योपैथी में इसका क्या इम्पोर्टेंट है उसको जैसे मैं समझाऊं कि अगर हम औरम को एस्ट्रोलॉजिकली किसी चीज़ से कोरिलेट कर सकते हैं तो वो सूर्य से है। सूर्य का प्रकाश जिस तरह से सभी चीज़ों पे, सभी इंसानों पे, जानवरों पे, पेड़ पौधों पे समान रूप से होता है। वो ये नहीं देखता है गंदा पानी है, अच्छा पानी है, ख़राब पानी है, वो एक जैसा ही होता है। उसी तरह से जो ऑरम मेट की जो पर्सनालिटी है, वो उसका जो जजमेंट है या न्याय है वो एक जैसा होता है। पहले के जो भारतीय राजा थे उनके झंडों पे सूर्य का निशान होता था। वो उनकी इसी जजमेंट को या जो उसको न्याय प्रियता है, वो न्याय सभी के लिए बराबर है, वो बड़े छोटे को नहीं देखता है। जो सूर्य का प्रकाश है वो गंगा जल पे भी उसी तरह से है, कहीं यूरिन पड़ी है उसके ऊपर भी वैसे ही है। वो एक तर्क संगत या न्याय संगत बात ज़्यादा करता है। और हम मेट का पर्सनालिटी इसीलिए सन से अगर सन के आर्किटाइप से कोरिलेट करेंगे, जो जंग साहब का कॉन्सेप्ट है, तो हम से देखेंगे कि जो औरम है वो बहुत ज़्यादा इस मामले में रिजिड है, न्याय के मामले में। एस्ट्रोलॉजिकली सूर्य जो है वो हार्ट को दिखाता है, और औरम वो भी हार्ट को दिखाता है। एस्ट्रोलॉजिकली सूर्य बोन का कारक है, और औरम की सारी पैथोलॉजी बोन पे है। औरम या जैसे हम भगवान श्री राम को जानते हैं, तो भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे, और सूर्यवंशी के इसमें था कि प्राण जाए पर वचन न जाए। औरम की पर्सनालिटी कुछ इसी तरह से है कि औरम राम जी ने जो है अपने अंतिम समय वो सरयू जू में उतर गए थे, मतलब एक तरीके का वो सुसाइड था। जो औरम की वो पर्सनालिटी है वो एक तरीके से सुसाइडल पर्सनालिटी है। रिस्पॉन्सिबल है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं हर चीज़ की जिम्मेदारी लेता हूँ। तो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस की अगर बात कर रहे हैं और सूर्य की बात कर रहे हैं, तो आपको औरम सूर्य और सूर्य का जो सिंबल माइथोलॉजी है वो आपको पूरी मैच करती हुई मिलेगी। आपको राम भगवान में, औरम में और सूर्य में एक सिमिलरिटी मिलेगी। ये कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस का ही रिजल्ट है।
तो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस के बारे में जो कार्ल जंग ने बताया उस पर हम अभी वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इस पर बात अभी कम करता हूँ, फिर आगे करूँगा कि कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस को किस तरह से हम अपनी प्रिस्क्रिप्शन में यूज कर सकते हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस की बात करेंगे तो उसमें कई बार हमारे डिल्यूजन्स के रूब्रिक आएंगे, डिलीरियम के रूब्रिक आएंगे, और ड्रीम्स में हमारा जो है अनकॉन्शियस माइंड ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। लेकिन कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस में हमारे डिल्यूजन्स के रूब्रिक आएंगे। वो कौन से डिल्यूजन के रूब्रिक उसमें आते हैं उन पे हम चर्चा करेंगे आगे।